वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपने इतिहास से, हिस्ट्री से हमने एक टॉपिक उठाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नाम जब कोई सुनता है, भारत में जब भी कोई सुनता है, बच्चा बच्चा जानता है इस कंपनी का नाम, द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो क्या जानते हैं हम? जब भी हमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम याद आता है तो हम कहते हैं वो गुलामी, इस कंपनी ने भारत को गुलाम बना के रखा, जिसको गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में हमें बरसों लग गए, सदियां लग गई, सैकड़ों वर्षों तक हम गुलाम रहे। लेकिन एक दिन हम आजाद हुए, हमारी मेहनत रंग लाई, और आज हम इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बातें करने वाले हैं। तो देखिए क्या हुआ, जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो हमें एक ही चीज याद आती है कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और हमारे क्रांतिकारी वीरों ने, सभी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत ही जद्दोजहद की थी। चलिए, तो आप कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की कंपनी थी, ब्रिटेन की कंपनी थी, ब्रिटिश लोगों की कंपनी थी। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की कंपनी है। तो क्या है इस लाइन को कहने का मकसद, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री जान लेते हैं थोड़ा सा। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1600 टू ट्रेड स्पाइसेस, यानी ये कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1600 में, ठीक है, सन 1600 में इसकी स्थापना लगभग हुई थी। क्यों हुई थी? ये बेसिकली ट्रेड करती थी, व्यापार करती थी स्पाइसेस यानी मसालों में। तो भारत में मसालों, बहुत ज्यादा मसाले हुआ करते थे, तो उसको ट्रेड करने के लिहाज से, व्यापार करने के लिहाज से देखा जाए तो ये कंपनी बनाई गई थी, उस समय की बात है। चलिए, अब धीरे धीरे होता क्या गया, ठीक है। अब मैं इसमें कहना चाहूंगा आपसे, द कंपनी रूल्ड इंडिया ओवर 250 ईयर्स, लगभग 250 सालों तक भारत पर राज किया इस कंपनी ने। यानी कैसे एक व्यापार करने वाली कंपनी ने अपनी आर्मी खड़ी की, धीरे धीरे करके छोटे छोटे राजाओं को, छोटे छोटे एरियाज को इसने कवर अप करना शुरू किया और पूरे भारत पे शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये थी कहानी इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस तरह से इसने साम्राज्य अपना फैलाते रहे भारत के अंदर। अब क्या हुआ, देखिए देखते देखते ये बात कर रहे हैं हम सन 2005 की। 2005 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसका परचम एक समय कह सकते हैं कि पूरे विश्व में लहरा था, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का परचम। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन यहाँ पे रहने लगा। उसके बाद क्या होता है, देखिए सुनिए आगे की कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या हुआ, सन 2010 की बात कर रहे हैं। 2010 में इस कंपनी को खरीद लिया है एक भारतीय बिजनेसमैन ने, भारत में जन्मे एक बिजनेसमैन ने इस कंपनी को खरीद लिया है। यानी कि जो कंपनी पहले पूरे भारत को खरीदने की हिम्मत रखती थी, कुव्वत रखती थी, आज वो अपने आप को नहीं बचा पाई, और कैसे डूब गई कंपनी, और उस डूबी हुई कंपनी को आज खरीद लिया है एक भारतीय ने। तो चलिए और भी बातें करेंगे आगे। संजीव मेहता, ये है संजीव मेहता, भारत में जन्मे एक बिजनेसमैन है, ब्रिटेन में बिजनेस करते हैं। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया है और 105 करोड़ रुपए देकर, लगभग 2010 की बात बता रहे हैं, 2010 में लगभग 105 करोड़ के पेमेंट के साथ ये इस कंपनी के ओनर बन गए हैं, मालिक बन गए हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये है भारत की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज जो पूरे भारत पे राज कर रही थी कंपनी, आज उस कंपनी पे राज कर रहे हैं, उस कंपनी के मालिक हैं एक भारतीय जिनका नाम है संजीव मेहता। तो दोस्तों, ये न्यूज, ये खबर जानकर आपको बहुत ही गर्व महसूस हो रहा होगा कि भाई एक भारतीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी से के साथ भाई करते क्या है, भाई उसको खरीद तो लिया, उससे कोई कामकाज, कोई व्यापार, कोई है ना, ट्रेड वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो जान लीजिए, फिलहाल ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आज की तारीख में क्या कर रही है, तो ये करती है चाय का बिजनेस, ठीक है, क्या, टी वगैरह का बिजनेस ये करती है, ठीक है, टी वगैरह का, फूड्स वगैरह का, लग्जरी, ठीक है, लग्जरी टी, कॉफी, फूड ब्रांड वगैरह का ये बिजनेस करती है काफी एरियाज में, ठीक है। लंदन की बात करें और भी बहुत जगह इसके शोरूम है, ब्रांड्स हैं, ठीक है, होटल्स, रेस्टोरेंट, इस टाइप की चीजें आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने अपने आउटलेट्स खोले हैं। तो इस कंपनी को
अब ओनर बन गए हमारे देश के, हिंदुस्तान के मिस्टर संजीव मेहता। तो ये रहा इनका फोटो, आप देख लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए। तो इस बात को सुनकर बहुत ही गर्व होता है कि एक भारतीय बन चुका है इस कंपनी का मालिक। तो चलिए इसी गर्व की अनुभूति के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी।